जब उसे पता चला कि हम लोग हिंदू हैं तो उसका रवैया ही बदल गया। उसने कहा कि बस ठीक हो जाएगी, कुछ दवाइयाँ देता हूँ। उसने तो ये भी नहीं कहा कि सब कुछ कैसे होगा, क्या मैं ठीक हो पाऊंगी, मेरे पास कितने दिन हैं। उसने कोई तसल्ली नहीं दी। वो हमारी तरफ ठीक से देख भी नहीं रहा था। जबकि पहला डॉक्टर, जिसका नाम डॉक्टर अयान था, वो बड़ी ही मोहब्बत और इज्जत से पेश आ रहा था। उसने कहा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, ये बीमारी किसी भी वक्त हो सकती है, इसकी कोई खास वजह नहीं होती, लेकिन अब इसका इलाज है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे साथ साथ तसल्ली भी दे रहा था। मेरे दिल को उसकी शख्सियत ने झंझोड़ कर रख दिया था। मैं उसी से अपना इलाज करवाना चाहती थी, पर बाबा ने कहा कि मर जाऊंगा लेकिन उसके पास नहीं जाऊंगा। बस फिर क्या होना था, 1 हफ्ते तक मैं बीमार पड़ी रही और मेरे बाबा इस दुनिया से ही चले गए। उनका भी मेरी माँ की तरह ही हाल हुआ। उनको तो आखिरी वक्त में कुछ कहने का मौका भी नहीं मिला। ये हफ्ता मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा हफ्ता था। मेरे बाबा इस दुनिया से जा चुके थे। मुझे मेरे बाबा के जाने का बहुत दुख था। वैसे मुझे मेरी माँ के जाने का ज़्यादा दुख था, पर मेरे बाबा भी तो मेरा आखिरी सहारा थे। जब वो इस दुनिया से चले गए तो मेरा इस दुनिया में था ही कौन। कुछ लोग हमारे घर और कारोबार पर कब्जा करना चाहते थे और मैं भी बीमार थी, बहुत परेशान थी। अब एक ही तरीका था कि मैं किसी तरह ठीक हो जाऊं तो सब कुछ संभाल लूं, क्योंकि हमारे रिश्तेदारों ने कभी हमारा साथ नहीं दिया और अब उनको मौका मिल गया था। मैं डॉक्टर अयान के पास चली गई। मैंने उसकी अपॉइंटमेंट ली। जब उसने मुझे देखा तो कहा कि आपके वालिद साहब तो कह रहे थे कि आपको कभी यहाँ लेकर नहीं आएंगे, आप उनसे पूछ कर आइए। मैंने उससे कहा कि मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं रहे। उसने फौरन अरबी में कुछ कहा, शायद उसका मतलब ये था कि मेरे वालिद साहब की रूह को सुकून मिले। उसने कहा कि माफ़ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था। मैं रोने लगी। न जाने क्यों उसे देखकर मेरे सारे गम ताज़ा हो गए और मेरा दिल भर आया। कभी कभी ऐसा होता है कि आप किसी अपने के सामने नहीं रोते, लेकिन किसी गैर के सामने रो पड़ते हैं। उसने मुझे तसल्ली दी, पूछा कि क्या बात है। मैंने उससे अपनी सारी कहानी बताई कि कैसे मुझे कुरान की आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी। मैं अजान की आवाज़ सुनने के लिए छत पर चली जाया करती थी। मेरे पापा को पता चल गया। उन्होंने मुझे 7 दिन तक कमरे में कैद रखा। मैं बीमार हो गई और उसके बाद से ही मेरे साथ ये मसला बना। उसने जब मेरी सारी बातें सुनी तो उसके बाद उसने कहा कि आपके साथ मामला कुछ और है, आपको रूहानी इलाज की ज़रूरत है। मैंने कहा कि वो क्या होता है। उसने कहा कि देखें, कुछ डॉक्टर आपके जिस्म का इलाज करते हैं, कुछ डॉक्टर आपके दिमाग का इलाज करते हैं, जिनको नफ्सियाती डॉक्टर कहा जाता है, और कुछ डॉक्टर आपकी रूह का इलाज करते हैं और उसे रूहानी इलाज कहते हैं। मैंने कहा कि ये सब कुछ कैसे होगा। उसने कहा कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपका इलाज करूँगा, जिस्मानी इलाज भी और रूहानी इलाज भी। मैंने कहा कि आप ये सब क्यों करेंगे, मेरी मदद क्यों करेंगे। मेरे दिल में तो यही बात थी कि आजकल कोई बिला वजह किसी की मदद नहीं करता। तो उसने कहा क्योंकि आपको मदद की ज़रूरत है, इसलिए मैं खामोश हो गई। वो तो कुछ भी कहता, मैं फ़ौरन मान लेती। मुझे उससे पहली नज़र में मोहब्बत हो गई थी। उसने कहा कि हम आपकी केमोथेरेपी शुरू करेंगे और दवाइयाँ भी आपको वक्त पर खानी होंगी। इसके अलावा मैं आपको कुरान की सूरत सुनाया करूँगा, उसकी तिलावत करके। कहते हैं कि ये सूरत अगर किसी मरीज़ को सुनाई जाए या वो मरीज़ खुद तिलावत करे, उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। आप तो उसकी तिलावत नहीं कर पाएंगी, लेकिन मैं ये काम आपके लिए करूँगा। उस सूरह का नाम सूरह रहमान है। ये कुरान की एक बड़ी ही मशहूर और प्यारी सूरत है। इसको सुनने से बीमारियों का इलाज होता है और ये बात साबित हो चुकी है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा बीमार हो, बिस्तरे मर्ग पर पड़ा हो, उसके सिरहाने बैठकर कोई सूरत उसको सुनाए, अगर वो खुद पढ़ सकता है तो वो खुद उसकी तिलावत करे तो उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। उस दिन आपके वालिद साहब आपके साथ थे। हम मरीजों को डराते नहीं हैं, लेकिन जो आपको बीमारी है उससे बहुत से लोग भी मर चुके हैं, इसलिए शायद आपको उस सूरत को सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैंने कहा कि अगर आप मेरा इलाज करें ये तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसने मेरा जिस्मानी इलाज भी शुरू किया। मेरी केमोथेरेपी करवाई जाती थी, मुझे वक्त पर दवाइयाँ खानी होती थी। इसके अलावा वो डॉक्टर मुझे अपने कमरे में बने हुए लंबे से बेंच पर लेट जाने को कहता और कहता कि आप आंखें बंद कर लें। इसके बाद वो सूरत पढ़ा करता था। मुझे तो पहले से ही कुरान की तिलावत सुनना बहुत अच्छा लगता था। उसने मुझे बताया कि जब कुरान की किसी सूरत को बुलंद आवाज़ में किरत के साथ पढ़ते हैं तो उसे तिलावत करना कहते हैं, और वो ये काम बहुत ही खूबसूरती से करता था। उसकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत थी। जब मैं कभी आँख खोलकर देखती तो वो भी आँख बंद करके सूरत पढ़ रहा होता था।
कहीं खो जाता था। वो रोज़ मुझे सूरत भी सुनाता और मेरा इलाज भी करता, पर मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। मुझे खुद भी महसूस हो रहा था मैं पहले जैसी नहीं रही थी। ऐसा लगता था कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। उन्हीं दिनों में एक और मरीज़ था जिसको मेरी वाली बीमारी थी और वो इस दुनिया से चला गया। उसकी माँ बुरी तरह रो रही थी क्योंकि वो सिर्फ 24 साल का जवान लड़का था। मैं उन्हीं को देख रही थी जब मुझे मेरे कंधे पर किसी के हाथ का दबाव महसूस हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो डॉक्टर अयान था। उसने कहा कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो उसके साथ हुआ है वो आपके साथ नहीं होगा। उसने मुझे तसल्ली दी थी, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। क्या पता मेरे साथ भी यही होता। एक दिन मैं वो आयत सुनते सुनते सो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो डॉक्टर मेरे बिल्कुल करीब खड़ा था और उसने मेरे सर पर हाथ फेरा था। मैं बुरी तरह डर गई और उससे पीछे हट गई। मेरे लिए वो मेरा अपना नहीं था, वो तो मेरे मजहब, मेरी ज़ात का भी नहीं था, जो मुझे उस पर भरोसा कर लेना चाहिए था। जब मैं उसके पास आती थी तो सुबह का वक्त होता था, लेकिन शायद मैं काफ़ी देर से सो रही थी। शाम हो गई थी, अंधेरा हो गया था, सर्दी का मौसम था, 5 बजे ही अंधेरा हो जाता था। उसने जब मुझे देखा कि मैं डर रही हूँ तो उसने कहा कि आप उस इंसान से डर रही हैं जो आपका इलाज कर रहा है। मैंने कहा कि कभी कभी मसीहा भी दरिंदे निकल आते हैं। उसने कहा कि दरिंदे वही निकलते हैं जो हमेशा से दरिंदे होते हैं, वो कभी मसीहा नहीं होते, बस मसीहा होने का ढोंग करते हैं। उसने मुझे लाजवाब कर दिया। मैं खामोश हो गई। उसने कहा कि मैं आपके सर पर इसलिए हाथ फेर रहा था क्योंकि मैंने ये सूरत पढ़ ली थी और मैं आपकी पेशानी पर फूंक रहा था ताकि उसका असर आपके ऊपर हो जाए और आप बिल्कुल ठीक हो जाएं। मैंने कहा कि आप ये सब करते रहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ठीक हो रही हूँ। जिस तरह कल वो मरीज़ इस दुनिया से चला गया, शायद मैं भी एक दिन ऐसे ही मर जाऊंगी। उसने कहा कि आपको अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना होगा। मैंने कहा कि कैसे यकीन रखूं, वो मेरा खुदा तो नहीं है। उस डॉक्टर ने कहा कि वो सबका खुदा है। मैंने कहा कि मैं क्या करूं कि वो खुदा मेरा भी हो जाए। उसने कहा कि आपको इस्लाम कबूल करना होगा, लेकिन ये सब आपको अपनी मर्जी से करना है, कोई आप पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मैं खामोश हो गई। इसी तरह वो रोज़ मेरा इलाज करता और जब सूरत मुकम्मल हो जाती तो मेरी पेशानी पर एक हल्की सी फूंक मार देता। जब वो फूंक मारने के लिए मेरे करीब आता तो मुझे ऐसा लगता कि जैसे मैं ठीक हो रही हूँ। मुझे उस डॉक्टर से मोहब्बत सी हो गई। मैंने पता करवाया तो उसकी शादी नहीं हुई थी, पर वो मुझसे शादी क्यों करता। मैं थी ही कौन, एक बीमार औरत और वो एक खूबसूरत नौजवान इंसान जो हर तरह से पूरा था, मुकम्मल था, यहाँ तक कि डॉक्टर भी था। इसके ऊपर अच्छा अखलाक, अच्छी शक्ल, अच्छी नौकरी थी, अच्छा घर था। वो भला मुझसे शादी क्यों करता। मैं रोज़ अस्पताल में जाती और कभी कभी मैं वहीं पर सो जाती, लेकिन मुझे किसी बात की परवाह नहीं होती थी क्योंकि मुझे उस पर भरोसा था। एक दिन वो मुश्किल में पड़ गया। एक डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारा काम इलाज करना है, तुम कोई मौलवी नहीं हो जो इस वक्त बैठकर दम कर रहे हो। बाकी स्टाफ में उल्टी सीधी बातें घूम रही थी, इसी तरह तुम्हारी इमेज खराब हो जाएगी। उसने कहा कि औरत अकेली है, इसका कोई भी नहीं है, अगर इसके लिए मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। उसने कहा कि तुम इसका इलाज करो, ये तुमसे इलाज करवाने के लिए आती है। तुम क्या यहाँ ये साबित करना चाहते हो कि दवाइयों से ज़्यादा असर नहीं होता। तुम्हें नहीं पता है कि इस तरह से हमारे अस्पताल की साख पर क्या असर पड़ सकता है। वो बेचारा खामोश हो गया। मेरी वजह से उसकी बहुत क्लास लगी थी। मैंने उससे माफ़ी मांगी तो वो बिल्कुल भी परेशान नहीं था। उसने कहा कि ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, ये सब कुछ चलता ही रहता है। दिन इसी तरह गुजरने लगे तो फिर से मेरे दोबारा से सारे टेस्ट हुए तो उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई। उसने कहा कि आपके फुल बॉडी टेस्ट किए गए हैं और उस हिसाब से आपकी रिपोर्ट पहले से अच्छी आई है। कैंसर की बीमारी में इंसान की जब रिपोर्ट आती है तो उसे कुछ नंबर और पॉइंट्स दिए जाते हैं। जितने नंबर और पॉइंट्स ज़्यादा होते हैं उतना ही खतरा ज़्यादा होता है। मेरे नंबर कम हो गए थे, यानी कि मेरी बीमारी ठीक हो रही थी, मैं रिकवर हो रही थी। मैं ये सुनकर हैरान रह गई और इतनी खुश हो गई कि बाकी बीमारी शायद मेरे खुश होने से ही ख़त्म हो गई। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये सब कुछ कुरान की सूरत की वजह से हुआ था, उस डॉक्टर की वजह से हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता मेरा इलाज मुकम्मल हो गया और मैं कैंसर फ्री हो गई। मैंने अपना कारोबार भी संभाल लिया और अपना घर भी। अब किसी की ज़रूरत नहीं थी कि वो कुछ कह पाता। ये मेरे बाप और माँ ने जो कुछ छोड़ा था वो सिर्फ मेरा था। मैंने इस्लाम भी कबूल कर लिया और 1 साल इसी तरह गुजर गया। 1 साल बाद दोबारा से डॉक्टर के पास गई
और उसने अभी तक शादी नहीं की थी। मैंने मजाक मजाक में कह दिया कि आपने अभी तक शादी नहीं की। पसंद तो मैं भी आपको बहुत करती थी, पर आप शादी क्यों करेंगे? इस पर वो खामोश हो गया। हमारे पास एक दूसरे का नंबर भी था, हम फ़ोन पर बात वगैरह भी कर लेते थे। मैं उससे कभी कोई दवाई पूछ लेती तो कभी बताती कि मेरी सेहत कैसी है। कोई मसला होता तो उससे पूछ लेती, उसने खुद ही मुझे अपना नंबर दिया था। इसी तरह हम लोग बातें करने लगे, हमारी दोस्ती हो गई। पहले तो हम मरीज और डॉक्टर के रिश्ते में बंधे हुए थे, इसके बाद से हम लोग दोस्त बन गए। और फिर एक दिन उसने ऐसी बात कही कि मैं हैरान रह गई। शायद मुझे सीधे रास्ते पर आ जाने का ये इनाम मिल गया, क्योंकि मैंने सुना था कि मोहब्बत अल्लाह का तोहफा है और ये तोहफा अल्लाह अपने खास बंदों को ही देता है। क्योंकि हम दोनों को भी एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी और उसने मुझसे कहा कि क्या आप मुझसे शादी करेंगी? मैंने फौरन हाँ कह दिया और हम दोनों ने एक दूसरे से निकाह कर लिया। आज वो मेरा शौहर है और मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी बात का कोई फिक्र नहीं है। मेरी सेहत भी ठीक है और मेरी ज़िंदगी भी। मुझे अपनी ज़िंदगी पर रश्क आता है। मुझे ज़िंदगी से, दुनिया से, उसकी हर एक चीज़ से मोहब्बत हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इस दुनिया में सब लोग खुश हैं और इस दुनिया में कोई दुख है ही नहीं।